मेरी एक एक्सपर्टीज हमेशा से बेबी नेम्स और बिजनेस नेम्स रही। मैं चाहता था कि कुछ स्पेशलाइज कोई चीज़ पे काम करूँ। बात करते हैं थोड़ी प्यार मोहब्बत की, क्योंकि इसी के लिए तो इस दुनिया में सब कुछ है। क्या है इसमें नंबर्स का रोल, कंपेटेबिलिटी कैसे हम देख सकते हैं इसके अंदर? 11 बहुत स्पेशल नंबर है, इसको मास्टर नंबर बोला गया है। और मास्टर नंबर का मतलब है कि एक ऐसा नंबर जिसमें इतनी एनर्जी है कि वो किसी भी चीज़ को ओवर पावर कर सकती है। कार्मिक नंबर कौन से होते हैं सर? कार्मिक नंबर वो नंबर होता है जो पास्ट लाइफ के किसी कर्मों के कारण आपको मिलता है। इस जिंदगी में आपको एक लेसन सिखाना चाहता है। अगर ये लेसन आप सीख गए तो लाइफ आपको रिवॉर्ड देगी, नहीं सीखे तो पहले पनिश करेगी और फिर वही सवाल पूछेगी जब तक कि आप जवाब सही ना दे। आज बात करते हैं पॉजिटिव और टॉक्सिक ट्रेट्स ऑफ एवरी नंबर की। और जब हम नेगेटिव ट्रेट्स को जान लेंगे, जब हमें पता होगा कि मेरे रिलेशनशिप में ये एक समस्या का क्षेत्र है, तो आप अगर उस पर ही काम कर ले तो काम बन गया ना। नंबर 1 का पॉजिटिव ट्रेट ये है कि इनकी। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच विकास जी। और आप हमारे स्टूडियो आए, थैंक यू वेरी मच। आई एम सो ऑब्लाइज्ड। आपके लिए समय कीमत है और आप इतने मशरूफ भी रहते हैं। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म पे आके, और आई एम श्योर कि हम कुछ ऐसी कन्वर्सेशंस करें जो श्रोतागण भी समझ पाएँ, सीख पाएँ और शायद इस कन्वर्सेशन से कुछ निकाल पाए। जी सर। और एक बहुत छोटा सा स्टूडियो है हमारा और आप आए हैं इतना समय निकाल के। मैं दोबारा से आपको थैंक यू बोलता हूँ। शुक्रिया आपका। सर मैं जानना चाहता हूँ, आप इतने छोटे हैं, यंग हैं, अधिकतर लोग इसमें थोड़ा सा लेट जाते हैं जी। आपकी इतनी 12-15 साल की एक्सपर्टाइज है जी। इतना अच्छा आप कर रहे हैं इसके अंदर, तो सर ये थोड़ा सा कैसे शुरू हुआ? देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी एक पैशंस के साथ। जब मैं इंजीनियरिंग की, उसके बाद जॉब कर रहा था, तो वहाँ मुझे लगा कि जैसे आप डेटा साइंस में बहुत सारे नंबर्स से आप रोज़ खेलते हो, तो क्या नंबर्स का इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में भी होगा? उसको जानने के लिए मैंने न्यूमरोलॉजी स्टार्ट किया। उसके बाद न्यूमरोलॉजी जब पढ़ा तो मुझे लगा कि क्या ये कोई साइकोलॉजिकल गेम तो नहीं है, तो मैंने मास्टर्स कर ली साइकोलॉजी में। अब जब इतना सब कुछ हो ही चुका हुआ था तो फिर इसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करते रहे और शायद वहीं से जर्नी की शुरुआत हुई विकास जी। ज़बरदस्त। इसका मतलब सर मैंने देखा है कि इसमें लोग ऐसे ही आ जाते हैं, मतलब ऐसे का मतलब है कि थोड़ा सा कुछ पढ़ा। आपको तो सर बड़ा डीप एनालाइज है इसके अंदर। जी, हमने आपका इसके प्रॉपर एनालिसिस कोर्सेज किए थे। हाँ हाँ, जी। मतलब मेरा कभी से विकास जी ये मानना हुआ कि जो भी करें आप अच्छे से करें। जी। आप उसको ऊपरी तौर पर करके किसी की मदद नहीं कर पाएंगे, शायद एक बड़ा ब्लंडर ना कर दें। तो इसी कारण से मैंने एक प्रॉपर एजुकेशन ली इसकी। तो सर शायद यही रीज़न है कि आपने अभी तक पूरी इंडिया में बच्चों के सबसे ज़्यादा नाम रखे मुझे हैं। लगता है इसमें सिर्फ ईश्वर का हाथ है और कुछ नहीं। मैंने तो सिर्फ मेहनत की, लेकिन ये सिर्फ हाँ ईश्वर सर, का। ईश्वर का तो हाथ होता ही है सर, मेहनत तो हर कोई करता है। जी। लेकिन सर आपका आपने जो इसमें एनालाइज किया है वो शायद ज़बरदस्त है। बहुत आप शुक्रिया और विकास दूसरी बात, आपने इसके लिए बहुत कुछ स्टडी किया है, शायद यही जी। इसके लिए मेरी होगा। एक्सपर्टीज़ हमेशा से बेबी नेम्स और बिजनेस नेम्स रही। मैं चाहता था कि कुछ स्पेशलाइज कोई चीज़ पे काम करूं, और ये एक ऐसा फील्ड था जिसमें लोगों को बड़ी परेशानी है। न्यूमरोलॉजी रिलेटेड नेम्स बाद में जैसे विकास जी करने पड़ते हैं। आप 30 के हैं या 35 के हैं, उस समय जब आप नाम बदलते हैं ना, जी। तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है कभी सही नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी वैसे डेवलप हो चुकी है, या फिर आपको चेंज करने में सारे डॉक्यूमेंट्स में बड़ा मुश्किल होगा। तो अगर वो शुरुआत से सही हो जाती तो बहुत सारी आप अपनी स्ट्रगल्स को कम कर सकते हैं, आप अपने एट्रीब्यूट्स को बढ़ा सकते हैं। इवन पेरेंट्स को पता चल जाए कि मेरे बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बिल्कुल। तो वो जितना जल्दी उस स्ट्रेंथ पे काम करें उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उसका डेवलपमेंट उतना ही अच्छा जी, होगा सर। बिल्कुल और सबसे बड़ी बात तो है सर, आपने आयुर्वेदिक इलाज कर दिया बीमारी को जड़ से ही खत्म। जी। मतलब बिल्कुल हम लोग एलोपैथी बाद में बीमार होने के बाद यूज़ करते हैं और आपने शायद बीमारी को ये ही खत्म बिल्कुल कर दिया। वही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही। लेकिन सर हम चाहते हैं जैसे बच्चों वाली बात जो है हमारी, नाम देने की बात तब आएगी जब हम बच्चे होंगे। जी। हमारा प्यार होगा, शादी होगी, जी। कुछ रिलेशनशिप में आएंगे। जी। तो आज सर आपसे रिक्वेस्ट है सर, इसके बारे में कुछ आप थोड़ा सा क्यों नहीं बात करते करें। हैं थोड़ी प्यार मोहब्बत की, हाँ क्योंकि जी, इसी हाँ के जी, लिए हाँ तो मेरे जी। ख्याल में इस दुनिया में सब कुछ है। हाँ। तो प्यार की बात कर लेते हैं विकास जी आज। क्योंकि रिलेशनशिप अगर है सर जी। लाइफ में अच्छी, तो तभी शायद ज़िंदगी आगे मूव ऑन हो पाती है। बिल्कुल सही। अदरवाइज तो सर हम लोग बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी हमारा दिल्ली में टॉक्सिक हो चुका है और पता नहीं सब कुछ ही टॉक्सिक चल रहा है आजकल लाइफ में। जी। तो सर
क्या है इसमें नंबर्स का रोल, कंपेटेबिलिटी कैसे हम देख सकते हैं इसके अंदर, देखिए किस पहले तो तरीके से एक काम कर चीज़ सकते मैं हैं? डिस्क्लेमर की तरह सबको बता देना चाहता हूँ कि जो हम नंबर्स की बात करेंगे वो हम एक रूल्ड नंबर की, यानी कि एक चार्ट जो उस नंबर से स्ट्रेंथनड है, यानी कि उस चार्ट में उस नंबर की बहुत बड़ी एक होल्ड है, तब आप ये रील पे काम कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक नंबर पे पूरा चार्ट डिफाइन कर रहे हैं। एक चार्ट में 65 से ज़्यादा नंबर होते हैं, और जब आप ये कहते हैं, जब मैं कहता हूं कि नंबर 1 की हम बात करें, तो इसका मतलब है नंबर 1 रूल्ड चार्ट की, जिसमें बहुत बार नंबर 1 आया हुआ है या चार्ट को बहुत एक्सट्रीमली रूल कर रहा है, तब ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी। सर इसके अंदर आप बता रहे 65, जी, 65 से ज़्यादा नंबर होते हैं एक चार्ट के अंदर। लेकिन सर हमने तो यही सुना है कि नंबर 1 से 9 होते हैं और वो भाग्यांक और मूलांक की सारा कुछ नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ एक्चुअली क्या है कि ये ऊपरी सतह पे बात अच्छा। है। अगर आप डीप स्टडी करते हैं तो 65 से ज़्यादा नंबर एक चार्ट में बन जाते हैं। उन्हीं के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। इससे बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स होंगे उनका एक क्लैरिटी आएगी माइंड में कि जो हम लोग दिन भर सुनते रहते हैं मूलांक भाग्यांक ये वो, इतना ही नहीं होता। जी जी, इसके ऊपर दुनिया है। जी, ये तो बिल्कुल। शायद हमारे को सिर्फ एक लॉलीपॉप टाइप का हाथ में पकड़ा के दिया जाता है कि भाई चलो आप खुश शायद रहो। आसान है वो। बच्चों के लिए भाई जैसे बच्चों को खुश कर देते हैं कि भाई लॉलीपॉप लो और घूमते रहो, हाँ, तो तो दैट शायद काइंड ऐसा। ऑफ। जी। तो सर कैसे, जैसे आपने बताया कि जो रूल चार्ट की बात हम कर रहे हैं, तो सर जैसे उसमें क्या नंबर्स होते हैं, 1 to 9 ही होते हैं, किस 1 तरीके to से 9 होते ही हैं? नंबर्स होते हैं, लेकिन उसमें भी 1 to 9 में भी बहुत स्पेशल नंबर्स हैं विकास जी। जैसे फॉर एग्जांपल है, आप 2 देखें, 2 आपको क्लियर 2 मिलेगा, फिर 11 से 2 मिलेगा, फिर उसके बाद 22 से 2 मिलेगा, उसके बाद 29 से, ये सारे नंबर अलग हैं। अच्छा, ये सारे अलग ही ये होंगे। सारे अलग नंबर है। 11 तो बहुत स्पेशल नंबर है, इसको मास्टर नंबर बोला गया है। ऐसे ही 4 में आप 13 की बात करते हैं, 22 की बात करते हैं, दोनों नंबर बहुत अलग है। 13 कार्मिक नंबर है, 22 एक मास्टर नंबर है। ये जो डिफरेंस है ये शायद आपको एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। सर ये एक्चुअली पॉडकास्ट पब्लिक के लिए है, आई एम सो सॉरी, लेकिन आप सर बताना चाहेंगे कि मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्मिक एंड? जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं एक अगर आसान तरीके से बताऊं तो देखिए, कार्मिक नंबर वो नंबर होता है जो पास्ट लाइफ के किसी कर्मों के कारण आपको मिलता है। अच्छा। इस जिंदगी में आपको एक लेसन सिखाना चाहता है। अगर ये लेसन आप सीख गए तो लाइफ आपको रिवॉर्ड देगी, नहीं सीखे तो पहले पनिश करेगी और फिर वही सवाल पूछेगी जब तक कि आप जवाब सही ना दे दें। ओके। और मास्टर नंबर का मतलब है कि एक ऐसा नंबर जिसमें इतनी एनर्जी है कि वो किसी भी चीज को ओवर पावर कर सकती है, ओवर शेडो कर सकती है। तो मास्टर नंबर 11, 22 और 33 होते हैं। ये बहुत स्पेशली ट्रीट किए जाते और सर कार्मिक नंबर कौन से होते हैं सर? हैं। कार्मिक नंबर है नंबर 13, 14, 16 और 19। मतलब इन लोगों को सर पहले जो हम पास्ट लाइफ में से करते आए हैं, मतलब या जो हमारे को वहाँ से हमारे कर्माज आए हैं उनको सेटल करना है। उनको सेटल करना है, और ये शायद उनके लिए बहुत अच्छा चांस भी है लाइफ और बर्थ की साइकिल को तोड़ने का। जो कार्मिक और मास्टर नंबर्स से रूल्ड चार्ट्स होते हैं विकास जी, ये समझ लें कि शायद ये उनका आखिरी जन्म है। बाकी सबको वो साइकिल दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। इसका मतलब 13, 14, 16 और 19। जी, और उसके साथ 11, 22 भी आप जोड़ लीजिए तो 11, 22। इसका मतलब भैया ध्यान रखो अपना, और जो नेचर चाहती है उसके हिसाब से चलिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कैसे रिलेशनशिप में जैसे होते हैं उसमें नंबर सर, जैसे हमारी बात हो रही थी जी, वो किस तरीके से सर हम लोग देख सकते हैं? या जैसे अब मान लीजिए मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ जी, और तो हम लोग उसको कैसे अच्छा एनहेंस कर सकते हैं नंबर के थ्रू? जी, जी। क्योंकि रिलेशनशिप में तो सर हम आगे, तो एक तो ये हो गया कि सर आप नंबर बताओ और मैं, मेरे को वो ना हो और मैं उसे ख़त्म कर दूं। हाँ। लेकिन एक होगा कि हम उसकी रेमेडी भी अगर आप बिल्कुल। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताएं तो सर मज़ा तो तब आएगा, बिल्कुल। क्योंकि जिससे कि वो उसको और ग्रूम कर पाएँ और अच्छा कर पाएँ। बिल्कुल, आपने विकास जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, आज बात करते हैं पॉजिटिव और टॉक्सिक ट्रेट्स ऑफ एवरी नंबर की। और जब हम नेगेटिव ट्रेट्स को जान लेंगे, जब हमें पता होगा कि इस मेरे रिलेशनशिप में ये एक समस्या का क्षेत्र है, तो आप अगर उस पर ही काम कर ले तो काम बन गया ना। ज़बरदस्त सर। तो आज शुरुआत कर लेते हैं, मेरे ख्याल में नंबर 1 से ले लेते हैं। बिल्कुल सर, नंबर 1। देखिए, नंबर 1 का पॉजिटिव ट्रेट ये है कि इनकी लव लैंग्वेज होती है कि ये मोटिवेट करना जानते हैं। ये कहते हैं कि मेरे साथ वाला सबसे ऊपरी शिखर पर पहुंचे। तो अगर आप ऐसे लोग हैं, एक ऐसा रिलेशनशिप ढूंढ रहे जो आपको मोटिवेट करे आपके बड़े गोल्स के लिए, 1 के साथ रिलेशनशिप में आ जाइए विकास जी। ये लोग आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप खुद नंबर 1 जैसे अव्वल नंबर पे ना पहुंच जाए। मतलब नंबर 1 सर दूसरों को मोटिवेट, दूसरे को भी मोटिवेट करेगा। इसको चाहिए कि इसके लेवल की मैचिंग हो, यानी कि अगर मैं नंबर 1 पे हूं तो मेरा पार्टनर भी 1 पे पहुंचे, तो इसलिए वो खूब मोटिवेट करता रहता है। लेकिन सर
मैंने तो सुना है वो लॉनली नंबर होता है और नहीं नहीं, वो ये जो है ये थोड़ा सा जो मिसकंसेप्शन है, और ये अच्छा। मिसकंसेप्शन आया कहाँ से, वो उसके टॉक्सिक ट्रेट में बताता हूँ मैं। ओके। देखिए, 1 नंबर के साथ ये थोड़ा समस्या है कि जी। इनका ईगो इश्यूज है। तो अगर आप इनके साथ साथ चल रहे हैं तो ये बहुत अच्छा आपको मोटिवेट करेंगे, लेकिन अगर आप कंपटीशन में आ गए इनके साथ, अगर आप ये कहने लग गए मैं या आप, जी। तो उस समय पे मुझे लगता है कि नंबर 1 फिर बदल जाएगा। फिर इसको हाँ। जो है फिर अपनापन चाहिए, यानी कि इसको ओके। अपनी जीत चाहिए उस समय। मतलब उसको रिगार्ड चाहिए सर। हाँ, तो आप उसके साथ रहें, उसका साथ दें, बिल्कुल। उसके साथ में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और यही शायद नंबर 1 की एक नेगेटिव ट्रेट है कि इनके साथ आप ईगो इश्यूज में नहीं आ सकते विकास जी। ओके वो फिर आपका फिर उससे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं है मुझे लगता अच्छा। है। इसका मतलब है सर हमारे को उनको थोड़ा रेस्पेक्ट देना ही हाँ, पड़ेगा उसको अगर वो हमें सब- अपना भला करना है। बिल्कुल अगर बिल्कुल अपना बिल्कुल। भला करना तो है अगर आप 1 में किसी के साथ भी रिलेशनशिप में है विकास जी, तो जी। मुझे लगता है कि सिर्फ आप उनको एक वो टोकन ऑफ रिस्पेक्ट दे के रखें, ओके सर। आपका काम डन है। इसका मतलब सर इतनी सुंदर रेमेडी दे दी कि जो नंबर 1 वाला आपकी लाइफ में है तो उसको थोड़ा रेस्पेक्ट दें। जी जी। बात खत्म। बस इतना ही। जबरदस्त सर। बस इतना। और बाकी वो ही आपके लिए करेगा, वो सब वो आपके आपके लिए लिए सबसे बड़ा डोनर बन जाएगा। हाँ जी, वो आपको ऐसे स्तर पर पहुंचा देगा जहां पे आपने खुद अपने आप को कभी नहीं देखा होगा। जबरदस्त सर। कितनी सिंपलिसिटी है ना सर। जी जी। नंबर्स में देखिए, और अगर हम आप लोग अच्छे पता से नहीं समझ क्या जाएं- सोचते समझते सुनते हैं। हाँ, देखिए, नंबर्स का अगर आप सही से जान ले तो ये आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत है, मोर देन इनफ है। मतलब मेरी लाइफ में कोई 1 नंबर वाला आया तो दैट्स ऑल। जी, बस हो गया उसको आपका थोड़ा सा ऑनर बस। करें और काम खत्म। काम खत्म। 2 नंबर शुरू करते हैं सर। देखिए, नंबर 2 जो है ये पीस लेके आता है, बैलेंस लेके आता है। उन लोगों के लिए जो लोग अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस ढूंढ रहे हैं कि यार मेरी ज़िंदगी में बड़ा खिचपिच है, इधर से भी खिंचता हूँ, उधर से भी खिंचता हूँ, मुझे थोड़ी वो शांति चाहिए, मुझे वो स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो एब्जॉर्ब कर ले मेरी उस एनर्जी को, नंबर 2 के साथ चले जाइए। तो ये वो लोग होते हैं जो आपके पीछे खड़े होते हैं। देखिए, 1 ऊपर से हाथ खींचता है, नंबर 2 नीचे से सपोर्ट मारता है। अच्छा, कि नीचे से आप pull जाओ, करता है। आप आगे, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके किसी भी सिचुएशन, आप कितने भी बुरे समय पे हो, ये नंबर आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। 2 नंबर नंबर 2। जी। लेकिन अब इसकी एक नेगेटिव ट्रेट भी है विकास जी, जी। जी। नेगेटिव ट्रेट ये है कि ये नंबर इमोशनल है, इमोशंस का Emotional। नंबर है ना विकास जी, तो फिर उसके बाद दिल पे चीजें लगाता है ये। अच्छा। यानी कि आपने गुस्से में कभी कुछ कह दिया और उसको 45 साल भी बीत गए तो आपको याद दिला याद देगा, दिलाएगा। फलाना डेट को आपने मुझे ऐसा कहा था। जबरदस्त। इनके लिए वो दिल से चीजें निकालना असंभव है। असंभव है। असंभव है। तो मतलब सर जहाँ तक मैं समझा छोटे शब्दों में कि सर इनको हर्ट नहीं करना। इनके इमोशंस को कभी आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि यही हैं जो इनको पावर दे रहे हैं, वो इमोशंस ही। जी। बाकी इनको हर्ट ना करें तो ये सारी ये आपकी आपके, मैं कह रहा हूँ, जहन्नुम तक साथ दे देंगे। जहन्नुम तक। मतलब ये तो सर फेविकॉल का जोड़ हो गया। हाँ, ये या फेविकोल फेविक्विक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल विकास। मतलब बहुत जबरदस्त जोड़ हो गया सर। बिल्कुल विकास। 3 नंबर सर। नंबर 3 की बात करते हैं तो देखिए, नंबर 3 की जो सबसे पॉजिटिव ट्रेट है वो ये है कि ये नंबर मोनोटोनस नहीं रहने देगा आपकी लाइफ को। मतलब रोज कुछ नया, ओल्ड स्कूल लव में अगर आप बिलीव करते हैं ना कि ऐसा प्यार जो रोज हो, तो मुझे लग रहा है कि नंबर 3 के साथ आप प्यार में गिर जाइए। आपको रोज महसूस कराएगा कि आपको रोज प्यार हो रहा है। वाह। ये बहुत ही खूबसूरत नंबर है, आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारी बातें ले आएगा, कहानियाँ ले आएगा, क्रिएटिविटी ले आएगा, आपकी हॉबीज़ बढ़ा देगा, आपकी हॉबीज़ को पैशन में कन्वर्ट करा देगा। अच्छा। ये वैसा नंबर है, इसका मतलब बोर नहीं होने देगा। बोर नहीं होने देगा, बहुत खूबसूरत आपकी ज़िंदगी में सारे फूल भर देगा आपकी ज़िंदगी में। जबरदस्त। लेकिन अब नंबर 3 की एक नेगेटिव ट्रेट की अगर मैं बात जी, करूँ ना, और जी, मुझे लग रहा है कि लोग मुझे इस चीज़ के लिए तो बहुत गुस्सा करने वाले हैं, क्योंकि मैं ये ट्रेड सीक्रेट नहीं बता रहा हूँ। सर, हम मीठा खिला रहे हैं तो सर साथ साथ में हमें पता होना चाहिए ना सर कि उनके पास कड़वाहट कहाँ है। मतलब और सर अगर आप नेगेटिव बता रहे हैं ना सर, वो व्यूअर्स के भले के लिए ही है। जी बिल्कुल। क्योंकि सर पॉजिटिव तो हर कोई सुनना चाहता है, लेकिन जो आप नेगेटिव बता रहे हैं वो ही शायद सबसे बढ़िया रेमेडी है, और वही हमें उनको सुधार करना है, और वही शायद सुधार करने के लिए मैं और आप बात कर रहे हैं। क्योंकि सर बढ़ाई तो हर कोई सुनना पसंद करता है। हाँ, तो देखो, नंबर 3 जो है विकास जी, वो ऐसा नंबर है जो शुरू में ना आपको एक ओपिनियन देगा, आपको आपके जैसे फॉर एग्जांपल आप उनसे कोई सलाह लें, वो सलाह देगा। लेकिन अगर आपने वो काम करते रखा और ये आपकी मोहब्बत में है, तो फिर ये ना सलाह बिना मांगे देगा। थोड़े दिनों में वो सलाह आपको ऐसी देगा कि आप मना नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने मना किया फिर ये सलाह नहीं देगा और फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि ये पहले टीचर बनता है और फिर ये फादर और मदर बन जाता है। अच्छा, मतलब सर ये हुआ कि फिर ये आपने इसकी बात नहीं मानी, हाँ, तो नाराज हो तो जाएगा। नाराज़गी है फिर उसकी। ओके। तो नंबर 3 के साथ ये होता है। इनकी सलाह बहुत अच्छी है विकास, ऐसा नहीं इनकी सलाह की समस्या है, लेकिन नंबर 3 को भी ये थोड़ा समझना होता है, और आपको नंबर 3 की ये बात समझनी होगी कि ये जब करते हैं तो फिर ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आप एक भी कदम गलत ना उठाएं।
ओके। तो वो फिर वो प्रोटेक्टिव फिगर की तरह काम करने कर जाते हैं, जैसे एक गुरु काम करता है ना कि ये कुछ गलत ना करे, तो डांटेगा भी, फिर आपको पनिशमेंट भी देगा, रिवॉर्ड भी देगा, लेकिन पनिशमेंट भी देगा कि आपने मेरी ये बात नहीं मानी थी। और लेकिन वो सर बात ना मान के हम परेशानी तो होंगे अल्टीमेट। हाँ हाँ, ये आपके भले के लिए है, ये बात बिल्कुल सच्चाई है, वो आपके भले कर रहा है। बात मानने में कोई बुराई तो बुराई नहीं नहीं है। है, बुराई क्योंकि सर मेरे को आज भी याद है कि हमें जब मैं छोटा था तो टीचर्स बड़े बुरे लगते थे, हाँ। जो स्ट्रिक्ट होते थे। जी जी। और आज मैं सबसे ज़्यादा उन्हीं को याद करता हूँ। हाँ, क्योंकि उन्होंने आपको शेप किया। हाँ, क्योंकि जो भी है, जो भी कर पाए शायद बिल्कुल उन्हीं सही। की बदौलत है। नहीं नहीं, मैं खुद भी मेरे गुरु हैं, और नाम भी लेना चाहूँगा, डॉक्टर मनोज जी। अच्छा। मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें, मेरे को न्यूमरोलॉजी, वास्तु, सब मैंने उन्हीं से सीखा है, अरे विकास वाह। जी। और उन्होंने सिर्फ मुझे सब्जेक्ट नहीं सिखाए, उन्होंने मुझे ज़िंदगी को देखने का नज़रिया सिखाया, तो जिसके कारण मुझे नंबर ज़्यादा बेहतर समझ पाया मैं। और जिसके कारण ही एक इंजीनियर जो है हाँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हुआ जी। बना। जबरदस्त सर, मैं उस गुरु की पावर को भी जी, नमन है मेरी नमन तरफ है से, सर, नमन क्योंकि है। जिसने पूरा आपका पूरा चेंज ही कर दिया बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। आप कर क्या रहे थे और एकदम से जी। करने क्या लगे, तो और शायद ये भले के लिए, शायद बिल्कुल। अब सोचते होंगे आप। नहीं नहीं, मैं हमेशा कृतज्ञ हूँ उनका। और उन्होंने बहुत सारी ज़िंदगियाँ, सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सारी ज़िंदगियाँ बदली, लेकिन जो मेरा ज़िंदगी में उनका महत्व है वो शायद मैं शब्दों में भी बयां ना कर पाऊँ। जी जी। लेकिन सर मैं सबसे पहले आपको नमन करना चाहूँगा। मैंने अधिकतर सर देखा है लाइफ में लोग ना जिससे सीखते हैं, खास तौर से ओकल्ट साइंस के अंदर, वो अपने टीचर का किसी का नाम नहीं लेना चाहते कि यार हाँ। कुछ ऐसा कोई दूसरा ना आ जाए या कुछ। लेकिन ज़रा आप नहीं नहीं, प्लेटफॉर्म मैं तो खुल के पे बोलता मीडिया हूँ में विकास आप जी, उनकी मैं तारीफ खुल करें के, तो सबसे पहले मेरा सर, तो अस्तित्व ही उनके कारण है। मैं तो बिल्कुल साफ बोलता हूँ, मैं कभी भी उनके अगर कण बराबर भी हो पाया तो मेरा जीवन उसी में साकार हो जाएगा। तो मैं तो सर आपको भी, उन गुरु को तो नमन करते हूँ और आपको भी करता हूँ, क्योंकि आपका भी सर बहुत बड़ा दिल है कि भाई, वरना आजकल के ज़माने में सर ऐसा कुछ होता नहीं है। सो इट्स ह्यूज सर। थैंक यू सर जी। 4 पे आते हैं सर। नंबर 4 पे आते हैं। देखिए, नंबर 4 जो है आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेके आता है। अगर आप किसी भी प्रकार अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, आपके गोल्स नहीं हैं, आप जान नहीं पा रहे कि ज़िंदगी में करना क्या है, जी। नंबर 4 के साथ थोड़ी सी मोहब्बत कर लो। आपको अच्छा। 4 आपको बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर देगा। लेकिन इसकी एक समस्या है विकास जी, कि ये नंबर डिसिप्लिन लेके आता है, यानी कि इसको सब कुछ एक पैटर्न में चाहिए, इसको रैंडम नहीं चाहिए, इसको हर एक चीज़ एक शेड्यूल में चाहिए। और इससे ना लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं, हाय तुम मेरे को ऐसे बोल रहे हो कि तुम 9 बजे सो जाओ, दूसरे लोग तो 10 बजे तक बातें करते हैं। ये नहीं करता, ये बोलता है 9 बजे सो, 6 बजे उठो, चलो जिम चलेंगे। तो अगर आपको वो इंसान चाहिए ना जो आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव लाए और एक डिसिप्लिन लाए, तो नंबर 4 के साथ चले जाओ। थोड़े से रूखे हैं ऊपर से, थोड़ा रूखा तो है ना, लेकिन मज़ेदार। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा सर। ये तो मेरी लाइफ में है, ऐसे सज्जन एक जी। और आपने क्या ज़बरदस्त बोला है। मेरे जो पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर, वो 4 नंबर ही हैं। अच्छा। और वो मेरे को बिल्कुल डिसिप्लिन के अंदर, क्योंकि मैं थोड़ा सा जी जी बिखराव वाला आदमी हूँ, तो मैं उनको थैंक यू कहता हूँ सर, क्योंकि आज मेरे को समझ में आया है, तो मैं उनको थैंक यू कहता हूँ कि भाई उन्होंने मेरे को बांध के रखा है। जी, वो आपको स्ट्रीमलाइन रखेंगे, बहुत स्ट्रीमलाइन रखते हैं सर वो मेरे को, साथ भी नहीं छोड़ते। लॉयल्टी मुझे नहीं लगता। और जितने भी लोगों ने 4 के बारे में बुरा बोला है ना, रील्स पे या इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, अरे भाई माफ़ी मांगो। मुझे लगता है कि पब्लिकली माफ़ी मांगो, क्योंकि आपने बहुत नेगेटिव फैला दिया है। 4 से ज़्यादा लॉयल नंबर ना मैंने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं है। सर हमारी पार्टनरशिप को शायद मोर देन 25 ईयर्स हो गए। जी 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 जी, बिल्कुल। हम मैं loyal हैं आप तभी उन पे ना आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, मतलब जीवन मृत्यु तक का भरोसा आप उन पे कर लीजिए। हाँ सर, वो मैं देखता हूँ कि वो ही इज़ अ क्वाइट ऑनेस्ट मैन। जी जी। इवन पैसे तक का हिसाब रखते हैं वो। हाँ भाई तेरा है तू लेके जा। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छी ये चीज़ माननी होगी उनकी। और सर इनका नेगेटिव ट्रेट वही है, देखिए रुके हैं। रुखे हैं। अच्छा। अब देखिए, अब जैसे कहते हैं ना कि नीम वो भाई बहुत हेल्दी है लेकिन कड़वा है सर, तो वो कड़वाहट को आपको झेलना पड़ेगा उनकी। तो अगर आप ये चाहें कि नीम जो है शहद जैसा मीठा लगे और उसके फायदे वैसे ही रहें जैसे नीम के, तो शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस में गलती आ गई है। जी जी, थोड़ा पॉडकास्ट में से थोड़ा लंबा हो जाएगा सर, लेकिन मैं उनको कड़वा भगवान कहता हूँ। हाँ। मैं अपने सारे दोस्तों को भगवान कहता हूँ, उनको कड़वा भगवान कहता हूँ, क्योंकि आप- वो नंबर्स में सर कितनी पावर है। देखिए ना, आप उनके बारे में बता रहे हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहे हैं जैसे वो हैं। जी 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 जी। वो इतने रूखे हैं, मतलब वो चाहते हैं मेरे से कोई लगाव ना रखे, मतलब हाँ, लगाव का attachment मतलब है। कोई ज़्यादा मेरी चापलूसी ये वो, नमस्ते तेरा ये काम से आए, पैसे ले चल, नमस्ते टाटा बाय बाय। हाँ बस वो ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं सर। उनकी बहुत ज़रूरत है विकास इस दुनिया में। हाँ जी,
सो एक्यूरेट सर, आप उनकी कितने एक्यूरेट हैं क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे जी। हैं, सो एक्यूरेट सर। सर नंबर 5 नंबर क्या 5 आते हैं देखिए, सर? नंबर 5 जो है ये ऐसा नंबर है, इसको एडवेंचर पसंद है। इसने ना विकास जी जिंदगी को ना जिंदगी की तरह देखा। मतलब बाकी सब ने लोगों ने ना कोई एम बनाया, ये करेंगे वो करेंगे, ये बड़ा बनना है, वो गाड़ी ये घर। नंबर 5 बोला जीने आए ना भाई, तो जी लेते हैं ना बस। अच्छा, मस्ती। मस्ती, और वो भी बड़ी प्यारे वाली। मतलब आपको घुमाएंगे वो होटलों में नहीं, आपको कैंपिंग लेके जाएंगे, आपको नए एक्सपीरियंसेस कराएंगे जो आप जिंदगी में सिर्फ सोचते हो ना कि शायद मैं कभी ये करूंगा, ये आपको 70 साल की उम्र में बचपन में लेके आ सकते हैं। वेरी गुड सर। मतलब आपकी दोस्ती जो ना, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार ये तो वैसी ही है जैसे स्कूल टाइम पे होती थी। ये कभी ना टाइम को आगे बढ़ने ही नहीं देते विकास जी, इतना खूबसूरत। इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर लाइफ में बोरियत नहीं चाहिए तो 5 नंबर को ले लो। हाँ, वो नंबर आपको 5 के साथ रोज एक आपका नया। दिल लगा। हाँ बिल्कुल, आपको ऐसा लगेगा कि जिंदगी बदल गई आपकी। मतलब आपका ना वे ऑफ लुकिंग एट द लाइफ बदल देंगे ये। अच्छा, हाँ, मतलब आप एकदम से नीरस से रस भरे हो रस जाएंगे। भरे हो जाएंगे, जिंदगी को देखने के नजरिए बदल जाएंगे आपके। बहुत बढ़िया सर। और सर जैसे हम बात कर रहे हैं नेगेटिव ट्रेट्स जी की। जी जी, वो सर बताना बहुत ज़रूरी है सर, हाँ, क्योंकि आपने ठीक कहा। मतलब मैं जैसे मान लीजिए आप 5 नंबर है तो मेरे को पता है ना आपको कैसे अच्छे से रखूँ मैं। जी जी, जी। देखिए नंबर 5 के साथ समस्या ये है कि इनका एक चीज पे दिल नहीं लगता। अच्छा, तो ये जो है चेंज करते रहते हैं, कभी ये नहीं नहीं चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी यहाँ जाना है। और इनको ना ऐसे ही लोग पसंद हैं जो ना ना बोल दें इनको। फॉर अच्छा, एग्जाम्पल है कि ना रात को नहीं 11 सुनना। बजे अगर फोन कर दिया ना कि चलो यार घूमने चलते हैं, तो हाँ फिर जी। इन्हें ये वो वाले लोग चाहिए जो कहें कि बैग में 3 जोड़ी कपड़े रखूं या 4। अच्छा, सवाल ये नहीं होना चाहिए कहाँ कहाँ कब कब वापस आएंगे, हाँ, जाना है नहीं नहीं जाना जाना है, है। वो नहीं। तो ओके। इनको ऐसे ही लोग चाहिए। तो इसके लिए ना थोड़े एफर्ट चाहिए होते हैं। अगर आप उन लोगों में से नहीं है जो वो एफर्ट नहीं डाल सकते ना, तो आपको लगेगा यार इसकी तो जिंदगी ही सिर्फ घूमना यही फिरना। है, घूमना फिरना मौज मस्ती। हाँ। मतलब जीवन को कोई और नजरिए से नहीं देख रहे वो। तो जी। इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान आपको रखना तो होगा। मतलब एंटरटेनमेंट लाइफ चाहिए तो हाँ। 5 नंबर को लाएं, और साथ ना में ना बोलना बंद कर दे। बोलना बंद कर दें, जैसे कहें चुपचाप से वो फॉलो हाँ, करें। बस ये बोले कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। अब वो आपको खुश रखेंगे हाँ जबरदस्त बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। और सर आगे हम 6 पे आते हैं तो नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए नंबर 6 जो है, इसका पॉजिटिव ट्रेट ये है कि देखिए मुझे लगता है कि ना आपका सबसे प्यारा रिश्ता होता है माँ के साथ, है ना। वो सबसे 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 ज़्यादा पायस रिश्ता है, उससे ज़्यादा प्रीशियस रिश्ता कहीं नहीं हो सकता। अगर आपको ना आपके रिश्ते में एक माँ जैसा प्रेम चाहिए, नंबर 6 के साथ आ जाओ। ओके। ये वही प्रेम देंगे आपको, आपकी केयर वैसे करेंगे जैसे आप उनके बच्चे हो। मैं बिल्कुल जेन्युइन बात बता रहा हूँ। आपके रिश्ते में ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, चाहे मेल हो या फीमेल, ये आपको अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करना शुरू कर देंगे। इतना केयर कि कोई और नहीं कर सकता। अपने बारे में सोचना बंद कर देंगे। जैसे माँ अपने बारे में कहाँ सोचा उसने, हमेशा बच्चे के लिए। तो वो सेम अपने बारे में सोचना बंद और सिर्फ आपके लिए। जी जी जी। तो बहुत खूबसूरत अगर आपको कोई रिश्ता चाहिए जो आपके मकान को घर बना दे, जी। नंबर 6 यार, उससे ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता। ज़बरदस्त। मतलब सर ये हुआ कि अगर आप सच में ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला आपको, तो अगर 6 वो नंबर प्यार को ढूंढ रहे लेके हैं ना, हाँ, वो अनकंडीशनल लव, लव। नंबर 6 है। बहुत बढ़िया सर। हाँ, लेकिन उनका एक नेगेटिव ट्रेट भी है जी विकास जी जी जी। देखिए नंबर 6 के साथ समस्या ये है कि इनके पास ना डिलीट बटन नहीं है। अच्छा, डिलीट बटन नहीं है। मतलब एक बार जो इन्होंने देख लिया, एक बार जो इन्होंने सुन लिया, उसके बाद ये भूल नहीं सकते। ओके। यानी कि अगर आपने इन्हें कभी कुछ कह दिया या आपसे कभी कुछ बोला गया या आपने कुछ ऐसा कृत्य किया जिसके कारण इनका दिल दुखा, तो फिर शायद ये ना माफ़ी दे देंगे लेकिन भूल नहीं पाएंगे। और जब तक ओके। भूलेंगे नहीं ना, तो फिर वो एक कड़वाहट होती है ना जो, वो रहती रहेगी। मतलब सोच समझ के बात सोच करें समझ के, इनसे। हाँ। मतलब इनके साथ थोड़ा सा आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लेट गो पीपल नहीं है। नहीं है। तो 6 नंबर या 6 नंबर के साथ हमें तो हमें उनसे बहुत सारा प्यार सब मोहब्बत कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़े केयरफुल रहें। उनको तमीज़ से बात करें। हाँ, मतलब उनको उनका दिल नहीं अच्छे दुखा से सकते करें, आप, दिल ना दुखाएं। क्योंकि उसमें फिर आपको अंडू नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह पाएंगे कि अरे यार कोई बात नहीं, भूल जाओ, लेट्स हाँ जी। स्टार्ट ओवर। वो नहीं हाँ होगा, जी। फिर नहीं होगा। वो नहीं होगा फिर। मतलब रिफ्रेश वाला बटन है नहीं, डिलीट बटन नहीं है उनके पास। रिफ्रेश नहीं। जी जी जी। फिर सर हम 7 नंबर जैसे कोई रिलेशनशिप में रहते हैं तो हाँ, नंबर 7 की बात करते हैं। मुझे लगता है कि नंबर 7 ऐसा है जो आपके व्यक्तित्व को बहुत गहराई में ले जाता है। ये वो नंबर है जो आपको ना फोर्स करेगा अपने अंदर झांकने के लिए, कि अंदर जाओ और देखो कि तुम क्या हो। अगर आप उस जिंदगी की उन गहरी सच्चाइयों को जानना चाहते हैं,
साथ के समय कुछ समय गुजारें साथ के साथ। ये जो नंबर है मिस्ट्री का नंबर है, ये आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएगा। ये नंबर है जो आपको किसी भी चीज़ का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बना देगा, यानी कि ये आपको अपने अंदर जाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। और ये नंबर जो है डिटैचमेंट का नंबर है। यही इनकी थोड़ी नेगेटिविटी है कि ये नंबर जो है ना आपको ऊपरी सतह पर बहुत ज़्यादा प्यार दिखा ही नहीं पाता। इसका प्यार दिखाने का नज़रिया बड़ा अलग है। ये वो आई लव यू बेबी वाले नहीं हैं ये लोग। ये लोग वो हैं जो आपके पीछे साए की तरह खड़े होंगे, आपको महसूस नहीं होगा कि हैं। हाँ, मतलब अम्ब्रेला हो गए। अम्ब्रेला है। 7 होता भी ऐसे ही है सर, हाँ कुछ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब तो umbrella बहुत ही type के हो गए। खूबसूरत ये नंबर है। बस ये है कि आपको ना वो जो वार्मथ होती है ना जो आप ढूंढते हैं, और स्पेशली अर्ली रिलेशनशिप में, या कुछ लोग जैसे जो ढूंढते हैं कि वो चार्म, वो बबलीनेस, वो इंस्टेंटेनियस लव, वो चीज़ें नहीं है भाई इनके पास। इनके पास तो बड़ा सॉलिड प्योर ब्लैक लव है जी। वो। अगर आप देख रहे हैं ना कहीं पे जो आपको ईश्वर के प्रति और इस यूनिवर्स के प्रति कृतज्ञ बना दे, तो मुझे लगता है आप नंबर 7 से एक बार 2 घंटे बात ही करके देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। मतलब किसी को अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड नहीं है। हाँ, तो या फिर आप गहराई नहीं समझ पा रहे, आप गहराई नहीं नहीं जान पा रहे समझ ना पा कि रहे, हाँ जी। मेरे ज़िंदगी में आने का पर्पस क्या हाँ है। जी। ये आपके कोई अगर ऐसे भी है ना कि आप, ये बहुत बड़े हीलर भी हैं, मैं आपको बताऊं विकास जी, तो यानी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे घाव है जो कभी भर नहीं पाए जी। किसी पुराने इंसान के या किसी रिलेशनशिप के, जी। नंबर 7 के साथ समय बिताइए। ओके। यही वो दवाई है। अच्छा, मतलब आप कहीं से हर्ट हुए हैं या पीछे से कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमास से लेके आ कुछ रहे हो परेशान तो हैं, हाँ, तो आपको हील भी कर देंगे। ये हील कर देंगे आपको, और ऐसा हील कर देंगे कि आपको लगेगा भी नहीं कि कभी यहाँ चोट लगी थी। हाँ, जैसे सर आपने बताया ग्रेटिट्यूड आ जाएगा, तो सर जी। इससे बढ़िया तो लाइफ में कुछ है कुछ है ही नहीं, क्योंकि सर जो ग्रेटिट्यूड वाला बंदा हो जाता है सर, वो आदमी उसको तो बिल्कुल उसकी तो बल्ले बल्ले भगवान कर देते हैं। बस वही है वही। तो और लेकिन सर इसका ध्यान कैसे रखना है? देखिए नंबर 7 के साथ आपको सिर्फ ये करना है कि आप ना इनसे जल्दबाजी की उम्मीद नहीं कर सकते, आप इनसे कलरफुल की उम्मीद नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आज मुझे ये करना है। फॉर एग्जांपल है कि आज हम अध्यात्म की बात करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और कल एकदम से चलो क्लब चलते हैं, नहीं, अच्छा। वो नहीं होगा। ये भी वैसे नहीं है। आपको इनके साथ किताबें पढ़नी होंगी, समय गुजारना होगा, और हाँ, आपको इनके साथ रहने से पहले, यानी कि मतलब चूज करने से पहले ना आपको इनको थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि ऊपरी तौर पर तो आपको ये बोरिंग लगेंगे। आपको लगेगा अरे यार इनके पास तो क्या ही है, ये तो बहुत पुरानी बातें करते हैं। आप समय तो गुजार के देखिए, नशा है इनके पास वो। यही हैं वो लोग जो लिटरली प्यार की अफीम बेच रहे हैं। हाँ, मतलब जो आप देख नहीं पा रहे। हाँ, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए 7 के साथ। इसका मतलब ये हुआ सर कि जो इनके साथ एक बार रह लेगा वो एडिक्ट हो जाएगा। एडिक्ट है वो, मैं कह रहा हूँ उसको कोई और पसंद ही नहीं आएगा विकास जी। लेकिन सर लोग कहते हैं 7 नंबर ऐसे होते हैं, वो थोड़ा सा वैसा। उन सब मतलब के लिए मैं मैं पहले बोलना नहीं चाह रहा मैं ही माफी मांग लेता हूँ पूरी हाँ ऑडियंस जी। से कि आपको जो भी कुछ बताया गया ना 7 के बारे में, सब झूठ बताया गया। ये सिर्फ डर की एक दुकान बनाई गई ताकि उन नंबर के डरों से आपको बुलाया जाए और उन डर के कारण आपसे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट लिया जाए। प्लीज ऐसा आप कभी भी ना सोचिए। अगर नंबर 7 आपकी जिंदगी में है या आप नंबर 7 है, आई सैल्यूट यू, आई लव यू, आई लव बीइंग विद यू। नया सर, सब कुछ नया। हाँ, सब कुछ नया, क्योंकि सर बहुत सारे मिथ भी हमारे ख़त्म हो रहे हैं जी। क्योंकि लोग ऐसे आके बोल देते हैं कि 7 नंबर, क्योंकि आप पहली बार ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं आप एडिक्शन हो जाएंगे, इतने अच्छे लोग होते हैं। जी जी। लोग बोलते हैं लॉस का नंबर है, ये है वो है, क्या बताएं मतलब तो बड़ा हाँ, अजीब मुझे खुद लगता है। इतना दुख होता है, मुझे खुद दुख होता है। और शायद इसी कारण से मैंने कैमरा फेस करना शुरू किया, बोलना शुरू किया, कि मैं चाहता था कि ये बुरी चीज़ें ना जाएं बाहर। जी, तो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं जी। नंबर 8 सर। नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। देखिए नंबर 8 ऐसा है जो आपको रिस्क लेने की ताकत देता है। अगर आप एक मोनोटोनस लाइफ जीते हैं ना विकास जी, और आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा कर दूं जो किसी पास्ट लाइफ में किसी ने नहीं किया मेरी ज़िंदगी में, कि मेरी पूरी पास्ट जनरेशंस में कोई कर नहीं पाया, नंबर 8 के साथ रह लो, वो जिगरा दे देंगे आपको। अच्छा, ये मतलब जिगरा दे देते हैं आपके अंदर, मतलब दिल पक्का। दिल पक्का कि यार कर लो, मैं खड़ा हूँ, कर लो, हो जाएगा। 0.1% चांस है ना अगर विनिंग का, तो भी आपके मन में इतना अच्छा पर्सपेक्टिव डाल देंगे, आपको लगा कि हो रहा है। और जो वो मैनिफेस्टेशन होती है ना, मुझे लगता है आधा काम तो विकास ही वही कर देती है। और इसलिए मैंने हमेशा देखा है 8 के साथ रहने वाले लोग भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई बात है। बहुत खूबसूरत नंबर। अगर आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए ना अपनी ज़िंदगी में जो शायद आपका लेवल 5 से 10 कर दे, नंबर 8 के साथ उठना बैठना तो शुरू करो। वो बंदा अगर खुद लेवल 1 पे होगा ना, उसकी बातें अभी भी 10 की होंगी।
ये अच्छा। वैसा नंबर है। मतलब वो सपने भी छोटे नहीं देखता, मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा, उससे बड़ा नहीं सोच सकता कोई। नंबर 8 की बहुत करेज, मतलब दिल खोल के करेज, कि मेरे पास 5 रुपए हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, 5 के 5 रुपए मैं बिजनेस में लगा सकता हूँ और 500 रुपये कमाऊंगा। अच्छा, इतना ज़्यादा। मतलब कोई किसी को बिजनेस में फेलियर हो रहा हो, हाँ, या फिर जॉब कुछ से परेशान है, बिजनेस परेशान है, करना चाहते हो, हाँ, नंबर 8 के साथ बैठना नंबर 8 शुरू के करो। साथ आ जाएं आप। हाँ, ये आपको दे देगा वो करेज। ये तो सर प्यार के साथ साथ आपने पैसे की बात भी कर दी कि पैसा कैसे बढ़ाया जाए। हाँ, मेटरलिस्टिकली देखिए, हाँ ये लोग जो है ना, चाम है इनके पास पैसों का। जी। यानी कि नंबर 8 के चाम के कारण लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं विकास जी। अच्छा, जो 8 के लोग होते हैं ना, इनके पास इतना रुतबा पैसा होता है कि दूसरा इंसान देख के बोलता है, बाप रे, जिंदगी में बनना यही है। बनना यही है। हाँ, जी ये वैसा नंबर है। लेकिन एक इनकी भी नेगेटिविटी है। सर, उससे पहले मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, जी। माफ़ी चाहूँगा आपसे सर। जैसे 7 के बारे में अजीबो गरीब सुनते हैं हम लोग, जी जी। क्योंकि मैं मुंह से नहीं बोलना चाहता। 8 के बारे में भी सर लोग बोलते हैं कि कुछ शनि का क्या? नंबर है और भाई, इस तरीके से। शनि का नंबर है तो इसका मतलब यही है कि आपके उन कर्मों को तोड़ देगा जो आपके बंधे हुए थे। यानी कि आप अगर डेस्टिनी में लेवल 5 लिख के लाए हो ना, और 8 में 8 नंबर आ गया आपका, तो वो लेवल को तोड़ देगा, नए लेवल पे पहुंचा देगा आपको। अच्छा, ये मतलब इसी नंबर में ताकत है सिर्फ। बैरियर ख़त्म। बैरियर खत्म करता है ये, मतलब इसकी कोई एंड नहीं है। 8 इन्फिनिटी है, टेढ़ा कर लो, हाँ जी, हाँ जी। इन्फिनिटी है ना अरे वो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं इन्फिनिटी आप का सर। मतलब यही है कि भाई आपकी सोचने से आप, मतलब फॉर एग्जांपल है, आप अगर मारुति आल्टो चला रहे हैं ना, जी। आप नंबर 8 से बॉर्न है, तो आपके दिमाग में अभी भी चल रहा है कि रोल्स रॉयस में कौन सा कलर चूज करूंगा। वाह, इतना ज्यादा वो मैनिफेस्टेशन भी, और फिर काम भी वैसे ही करते हैं। सभी नहीं कि रिस्क नहीं लेंगे, करेंगे, धड़ल्ले से काम करेंगे। चार्ट से थोड़ा सा उनको सपोर्ट कर दे, बाकी नंबर्स जैसा हमने जी कहा जी था जी जी। 65 नंबर्स हैं, लेकिन थोड़े सपोर्ट मिल जाए, ये मैं कहता हूँ इससे सक्सेसफुल नंबर होता ही नहीं है कोई। और सर इनका नेगेटिव दूसरा पॉइंट। देखिए, ये लोग जो है ना, जब किसी युद्ध की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि किसी गोल की तरफ बढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं कि सामने कौन है। ओके सर। फिर इनके लिए कुछ मायने नहीं, आंखें बंद है इनकी, उनके सामने इनके पिता हों, भाई हों, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर सिर्फ इन्हें जीतना है, ओके। इतने फोकस्ड हैं। यानी कि फिर वो हर चीज़ पे दाव लगा सकते हैं। फिर वो सब छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा। मतलब जिस चीज़ का आपको खंडन कराना ना इनसे कि आप इसका सेक्रीफाइस कर देंगे। कर देंगे। और उस ये गोल को लेके। हाँ, उस गोल को लेके। तो सर ये तो जबरदस्त नंबर हो गया। हाँ, बहुत हम ही तो जबरदस्त इसको, है, मुझे बहुत पसंद है ये नंबर। क्योंकि सिर्फ पैसे लेके आ रहे हैं आपको आपके गोल तक पहुंचा रहे हैं। अगर हम इसकी मतलब इसके साथ हो साथ जाते रहोगे तो राजाओं की जिंदगी जियोगे। और राजा वाली वही पैसा आ गया सर। हाँ, आजकल तो पैसे ही पैसा है सब कुछ। हाँ। और सब कुछ तो ये दे रहा है, और इवन आपको गोल भी दे रहा है, मतलब गोल अचीवमेंट भी आपको करा रहा है। हाँ, बस यही है कि आप जब ये गोल की तरफ हों तो इनके सामने ना खड़े हों। इनका कारण कहना यही है, उस समय डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो सर ये तो और भी अच्छा ट्रेड हो गया ना। अगर ये तो दुश्मन को भी खत्म कर देंगे आपके साथ साथ। ये तो भाई आप, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हाँ है हाँ, तो उसको आपकी भी खत्म प्रॉब्लम कर तो देंगे। ये चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सर्वगुण संपन्न हो गए सर। सर्वगुण संपन्न। और अभी तक यही चलता आ रहा है कि भैया स्लो है। नहीं नहीं नहीं, ये तो बस कहने और देखने का शायद नजरिया गलत है, लेकिन ये मेरा फेवरेट नंबर है। तो सर आपका फेवरेट तो सच में बहुत अच्छा नंबर हो गया। और 8 नंबर वाले तो आज बहुत खुश होंगे जी। क्योंकि वो बेचारे शुरू से एक ही सुनते आ रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। 8 नंबर मतलब प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 8 नंबर का मतलब इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर इतनी अच्छी सब चीज़ें बताने के लिए 8 नंबर वालों के बारे में और उनको बहुत खुश करने के लिए। सर हम लोग अब 9 नंबर की तरफ चलते हैं। 9 नंबर है, लास्ट नंबर है, लेकिन इसमें एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। 9 नंबर जो है, ये सिर्फ आपको नहीं, ये हर इंसान को जिताना चाहता है। अच्छा। ये पूरी दुनिया को एज ए फादर बन जाता है, ये मतलब फादरली फिगर बन जाता है, प्रोटेक्ट करता है। नंबर 9 ने ना उसकी भी मदद की है जिसकी मदद खुद ईश्वर ये कहते हैं कि यार रहने दो, कोई बात नहीं, तुम अपने आप कर लो। उसकी भी अच्छा। मदद नंबर 9 करेगा। ये ऐसा नंबर है, चाहेगा ना कि मैं, अरे छोड़ो यार, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं निकल जाता हूँ, मैं इस फट्टे में टांग नहीं लड़ानी मैंने, फिर भी आएगा, आ जाएगा। हाँ। ये छोड़ नहीं सकता, ये किसी की मदद करने का कोई तरीका, कोई मौका नहीं छोड़ सकता। और इतना मतलब सॉलिड नंबर है, एग्रेशन है उसके अंदर। तो अगर इसका गुस्सा, और एक चीज़ और है कि ये अपने गुस्से से ही काम बना देता है ये अपने। अच्छा। हाँ, इसका 5 मिनट गुस्सा करेगा ये, और जो आपके काम सालों से नहीं बने होंगे ना, वो बन जाएंगे।
इसके सामने कोई बोलता नहीं है, जब ये बोलता है ना तो सब चुप हो जाते हैं, इवन वन भी। बिल्कुल सच्चाई बात बता रहा हूँ। नंबर 9 जो है, क्योंकि 1 जो है अपने लिए बोलता है, यानी कि मेरे लिए, मेरे लिए। 9 बोलता है सबके लिए, समाज के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए। अपने लिए तो शायद छोड़ भी दे आपको कि नहीं यार चल जान दे, दूसरों की बात पे नहीं छोड़ेगा। और स्पेशली वो जब कोई कमज़ोर है या कोई ऐसा जो शायद अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, तो इसकी आवाज़ में इतना दम है कोई दबा नहीं पाएगा। मतलब सर दीन बंधु दुखहर्ता। हाँ बिल्कुल, फादर ऑफ यूनिवर्स। हाँ जी। हाँ, बहुत ही खूबसूरत नंबर है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि इसी कारण से ना इनके जो पार्टनर है परेशान रहते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा। तुम सबका इतना क्यों करते हो, ओके, एक भाई दुनिया की दुनिया आपको को क्या चिंता- फिक्र पड़ी है हाँ, आपको। हाँ, देखो, ये अगर फिक्र कोई भी ना करे तो फिर तो शायद कोई जिसके पास आवाज़ नहीं है वो तो गूंगा ही रह गूंगा जाएगा। ही रह जाएगा। सही बात है। मतलब एक गूंगों की आवाज़ भी है। हाँ। मतलब ये सब सबको साथ लेके सबको चलने साथ वाला लेके है। चलने वाला नंबर। तो जो साथ में है उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि भैया ये हाँ, तो ये सिर्फ ऐसे- आपके ऐसे नहीं है, ही ये हैं, सबके हैं। मतलब हाँ जी। आप इनको ना रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते अपने एक छोटे से दायरे में कि ये दायरे मेरा मेरा परिवार, मेरा मेरा घर। ये तो बाकी नंबर कर ही रहे हैं ना विकास जी, जी। जी। एक कोई तो ऐसा चाहिए ना जो कहे कि ये समाज मेरा, ये घर मेरा, ये दुनिया मेरी, ये जीव मेरे, ये जंतु मेरे। उनके लिए कोई तो आवाज़ उठाए ना भाई। कोई आवाज़, हाँ। वो प्रेम जो है इनका किसी रिश्तों में सिर्फ दबा हुआ नहीं है, वो तो सर्वज्ञ है इनका प्रेम। और यही कारण शायद कई बार इनके पार्टनर्स एक कंप्लेंट मोड में आ जाते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर वो दूसरों को टाइम ज़्यादा दे रहे हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, भाई या फिर कई बार ऐसा भी होता है ना विकास जी, जैसे फॉर एग्जांपल है आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो हैं दूसरों को दे रहे 1 घंटा, जी। तो आप एक्सपेक्टेशंस क्या करते हैं, उनको तो एक तो दे ही रहे हो ना, कम से कम मुझे तो 5 दो। तो सही बात है। और वो क्या बोलते हैं कि भाई एक उनको दे रहा, एक तेरे को दे रहा। समझ गया। तो सर इसमें कोई बुराई तो नहीं है, क्योंकि वो बुराई आपके नहीं पूरी है, लाइफ लेकिन जब प्रोटेक्टर रहेंगे। बुराई तब होती है ना जब आपका पार्टनर ये बन जाए। हाँ जी, हाँ जी। फिर वो अच्छा। जो जेलसी होती है हाँ ना जी, हाँ जी। कि मुझे बराबरी रखा गया बाकी सबके। अच्छा, हाँ, मेरे को मतलब थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा हाँ, नहीं दिया थोड़ा गया। स्पेशल ट्रीट हाँ, किया हाँ, जाए ना मुझे, तो वो ये कर नहीं पाते। तो लेकिन सर संभालें इनको कैसे फिर? इनको मतलब संभालने का तरीका ये कि आप इनके साथ जुड़ जाएं, यानी कि आप उसी नज़रिए से इस दुनिया को देखना शुरू देखें। कर दें कि मेरा परिवार अब सब है। सभी हैं। इनके साथ जुड़ें, देखेंगे आपको जो देखिए देने वाला जो मन होता है ना, जो देता है उसे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। जी, जी। आप जब ये समझ जाएंगे ना नंबर 9 के साथ रह के कि देने से जो खुशी मिलती है वो इतनी अल्टीमेट है कि वो लेने से कभी नहीं मिल सकती। बिल्कुल सर, देवता देवता इसलिए हाँ, देवता हैं हाँ, क्योंकि वो देते हैं। देते हैं, तो वो आपको उसी नज़रिए से जिंदगी देखनी होगी। इसका मतलब सर इनके साथ जुड़ के सोशल हो जाएं, दूसरों का भला करना शुरू कर दें, तो ये अपने आप ही खुश हो जाएंगे दूसरों का आपके नहीं, साथ। क्योंकि दूसरा तो फिर रहता ही नहीं ना विकास जी। हाँ जी, हाँ, सॉरी। इनके लिए तो दूसरा रहा ही नहीं। सॉरी, हाँ, सब बिल्कुल आप अपने। सही कह रहे हैं। हाँ। मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मेरी गलती है ये। वो सारे अपने हो गए, सब अपना है। सभी अपने हो गए। बहुत ही बढ़िया सर। तो हम लोग 9 को खुश कर सकते हैं कि सभी अपनों को हाँ, खुश रखें। हाँ, अपनों को अपना मानना शुरू कर दें। जी सर, बहुत बढ़िया सर। सर अब ये तो नंबर वाइज हो गया, और 1 to 9 आपने बता दिया, और 11 22 और 22 कार्मिक भी नंबर्स आपने की हमने बता बात दिया। की थी। लेकिन सर जैसे हम लोग कुछ और बेहतर करना चाहें लाइफ को, या जिनके लाइफ में अब कुछ पार्टनर्स आ गए हैं, तो आपने नेगेटिव ट्रेड्स बता दिए हमें, जिसको हम सुलझा के उनको जी, एक ज़्यादा अच्छा, क्लोज आ जी, सकते अच्छे हैं, अच्छा रह रिलेशनशिप्स सकते हैं। बन सकते हैं। लेकिन सर फिर हम आते हैं आपकी एक्सपर्टाइज पे जी। कि भाई हम लोग किस तरीके से आप कब आपसे बात कर सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं, या किस देखिए, तरीके से कभी क्या भी उसका भी प्रोसीजर क्या होता है? क्योंकि सर मान लीजिए जी, पार्टनर आ गया, सब आ गया, घर आ गया, अब हमारी तैयारी होगी फैमिली जी। बढ़ाने की, तो हम लोग उसको किस तरीके से कर सकते देखिए, आपने एक बहुत शुरू में ही बहुत खूबसूरत बात कही थी विकास जी जी। कि समस्या के उगने से पहले समस्या के पास बिल्कुल सर, जड़ से खत्म तभी- कर दो। तभी- तभी सर। तो लोग ना यूजुअली जब मेरे पास आते हैं तो बहुत सिवियर सिचुएशन में आते हैं, यानी कि पार्टनर अलग हो चुके हैं, डिवोर्स के पेपर फाइल हो चुके हैं। बिल्कुल। तब अगर आप मेरे पास आओगे ना तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ठीक कर सकता हूँ। पार्टनर का मेरे पास कुछ है ही नहीं कंट्रोल, हाँ, क्योंकि naturally। आपका ही कंट्रोल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही है। तो आप मेरे पास तब आए जब आपकी शादी होने वाली है या शादी हुई है, बिल्कुल सब सही है, जी। तब भी आप मेरे पास आए। समझें तो, बिल्कुल। अगर आपने समझ लिया ना अपने पार्टनर को, आपने समझ लिया कि अपनी ज़िंदगी 90% प्रॉब्लम्स दूर कर ली, जी, क्योंकि वो आपकी बाकी सारी चीज़ें, जैसे हमने सारे नंबर्स की पॉजिटिव बात की, ये सब नंबर्स सुपर पावर्स हैं। जी, तो जब 2 सुपर पावर मिलती है ना तो बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को आप यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में ब्राइट कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि सर बहुत सारी चीज़ें तो आपने बताई दी, बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो तो वैसे ही अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्मूथ कर पाएंगे ये बात सुन के, लेकिन फिर भी सर जैसे फॉर एग्जांपल अब बात बिगड़ गई है, अब मैं तो चाहता हूँ कि सब
बच्चा अगर प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले सर से मिलें और बात करें, और अपना कम से कम अपना लाइफ तो जैसे चल रहा है, लेकिन बच्चों की लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। लेकिन सर जैसे अब जैसे आपने बताया कि लोग तकरीबन चीज़ें ख़राब होने पे आते हैं, तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज पे ही आपसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, मतलब जितना जल्दी हो जाए उतनी हाँ जी। जल्दी आप संपर्क करें किसी गुरु को। मतलब मैं अपने लिए भी नहीं कह रहा, जी, किसी जी। को भी, क्योंकि उस समय उसके पास ज़्यादा पावर है चीज़ें सही करने की। और आप क्योर भी बहुत जल्दी और अच्छा कर पाएंगे। हाँ, अब हल्का सा बुखार हुआ, पैरासिटामोल लिया, सही हो गए। बिल्कुल सर। अब आपने उस बुखार को इतना बड़ा कर लिया, सर्जरी होएगी ना भाई अब, हाँ, तो उसकी ज़रूरत ही ना पड़े ना आपको। आपने जॉन्डिस कर लिया ये हाँ, वो, हाँ, तो इट बिल्कुल। विल टेक टाइम एज वेल। हाँ, बहुत बढ़िया सर। और सर आप हैप्पी हैं सर? अरे ठीक बहुत है मज़ा आ गया बातें करके, लगा नहीं कैमरा ऑन है। सर, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि अब जो व्यूज़ हमारे देख रहे हैं जी। या जो बात कर रहे हैं सर, वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या किस तरीके से ऑनलाइन आपसे, या आप ऑनलाइन देखते हैं, या बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं किस स्टेज पे आपसे बच्चे के लिए बात कर सकते हैं? क्योंकि सर हमारा आपने सॉर्ट आउट तो कर दिया जी। लव लाइफ, जी। तो लव लाइफ होने के बाद बच्चे तो होंगे ना। तो जब बच्चे होंगे तो मैं मतलब हमारा और आपका अध्याय यही है या इंटेंशन यही है कि वो हमेशा खुश रहें, या हर पेरेंट चाहता है सर, हम तो चाहते हैं, हर पेरेंट चाहता है कि वो खूब अच्छा करे अपने बच्चों के लिए। तो सर वो कब आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कब किस स्टेज पे आपसे मिल सकते हैं? देखिए, हमारी शुरुआत तो हो जाती है, आप जैसे ही मतलब शादी के लिए जब ढूंढ रहे हैं ना, वहीं से शुरुआत है मेरे रोल की। और आप हमें सोशल मीडिया, प्रिडिक्शंस फॉर सक्सेस मेरी ब्रांड नेम है, और हम 1 मिलियन से ज़्यादा हम बड़ी फैमिली हैं सोशल मीडिया पे, ईश्वर की कृपा से। और आप हमें जुड़ सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट हम वहाँ रखते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। आप मेरी टीम से जुड़ सकते हैं कंसल्टेशंस के लिए, हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, यानी कि आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। और हम 120 प्लस कंट्रीज सर्व करते हैं, तो इसका मतलब है कि हर तरह के नेम्स जो आप सोच भी नहीं सकते, उन लैंग्वेजेस और उन सभ्यताओं और कल्चर से इंस्पायर्ड नेम्स के साथ हम आते हैं। अच्छा, तो मतलब देश नहीं विदेश के जी, लोग बिल्कुल। भी सर को मिल सकते हैं और बच्चों का नाम जी। या उनका जो भी डेट्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। जी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। इट वॉज आप लवली इतना समय निकाल के यहाँ पर आए सर, इतने अपने शेड्यूल में से। जी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द बुलाने विकास के लिए, स्टूडियो। और द बिकॉज स्टूडियो को भी फॉलो कीजिएगा ऐसी बहुत सारी ज़बरदस्त और कंटेंट के लिए। सर बहुत तो सकिना, और सर द विकास स्टूडियो आपका हमेशा आभारी रहेगा सर। शुक्रिया सर। थैंक यू सर।